कल्पना कीजिए कि बिहार का राजनीतिक रंगमंच पर तनाव चरम पर है। एक तरफ महागठबंधन में सीटों का ऐलान होने वाला है और दूसरी तरफ एनडीए में चिराग पासवान की 4 डिमांड से सारी गेंदें उछल रही है। क्या नीतीश कुमार फिर सीएम बनेंगे या तेजस्वी यादव का सपना साकार होगा? आज की यह खबर आपको चौंका देगी, क्योंकि बिहार चुनाव 2025 की जंग अब सीटों पर फंस गई है। अगर आप बिहार के राजनीति के दीवाने हैं तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, सब कुछ साफ हो जाएगा। चलिए डिटेल में जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों नमस्कार, यह है हमारा बिहार और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। तो दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और अब सबकी नजरें एनडीए और महागठबंधन की सीट शेयरिंग पर जाकर टिकी हुई है। दोनों गठबंधनों में बैठकों का सिलसिला जारी है। सबसे पहले बात करते हैं महागठबंधन की। सूत्रों के मुताबिक यहां सीट शेयरिंग लगभग फाइनल हो चुकी है। वीआईपी चीफ मुकेश सहनी ने बयान देकर सनसनी फैला दी। उन्होंने कहा कि सीट शेयरिंग को लेकर इंटरनल सेटलमेंट हो गया है। कल शाम तक हम आपको निमंत्रण भेज देंगे और सीट शेयरिंग का ऐलान करेंगे। साथ ही सीएम कौन होगा, डिप्टी सीएम कौन होगा, सब कुछ साफ कर देंगे। वाह, मुकेश सहनी का महागठबंधन में उत्साह भर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या तेजस्वी यादव सीएम फेस बनेंगे या कोई नया ट्विस्ट आएगा? अब मुड़िए एनडीए की तरफ। यहां तो ड्रामा और भी गहरा है। दिल्ली में चिराग पासवान के आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, बिहार प्रभारी विनोद तावड़े और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, ये तीनों चिराग को मनाने पहुंचे थे। मीटिंग करीब 45 मिनट तक चलती है। दोस्तों, सूत्र बताते हैं कि चिराग 30 सीटों पर अड़े हुए हैं, जबकि जीतन राम मांझी 15 सीटों की मांग कर रहे हैं। इससे एनडीए में टेंशन बढ़ गई है। चिराग खुलेआम 4 डिमांड्स रख रहे हैं जो सीट बंटवारे को प्रभावित कर सकती है। आइए इन्हें एक एक कर समझते हैं। चिराग की पहली डिमांड, 2024 के लोकसभा चुनाव में एलजेपीआर ने जो 5 सीटें जीती, यानी कि हाईपुर, बैजापुर, समस्तीपुर आदि, उनके प्रदर्शन के आधार पर विधानसभा में सम्मानजनक सीटें दी जाएं। चिराग का तर्क है कि लोकसभा में सफलता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चिराग की दूसरी डिमांड, 2020 के विधानसभा चुनाव में एलजेपीआर को मिले वोट प्रतिशत को भी सीट बंटवारे के मापदंड में शामिल किया जाए, यानी वोट शेयर को आधार बनाकर ज्यादा सीटें लेने की कोशिश है चिराग पासवान की। चिराग पासवान की तीसरी डिमांड, एलजेपीआर की जीती हुई हर लोकसभा सीट के अंतर्गत कम से कम 2 विधानसभा सीटें पार्टी के खाते में आए। उदाहरण के लिए अगर बात करें तो जमुई लोकसभा सीट के तहत चकाई और सिकंदरा जैसी सीटों पर चिराग पासवान दावा ठोक रहे हैं। चौथी डिमांड, गोविंदगंज से प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी समेत एलजेपीआर के कई वरिष्ठ नेताओं की सीटों को लेकर दावेदारी। राजू तिवारी ने खुद एक टीवी चैनल से कहा कि चकाई और सिकंदरा पर उनका हक है। लेकिन दोस्तों, यहां पेच है। चकाई से फिलहाल सुमित सिंह निर्दलीय विधायक हैं जो नीतीश सरकार में मंत्री भी हैं। सिकंदरा से हम पार्टी के विधायक हैं। तो एक ही सीटों पर कई दलों के दावे से एनडीए में खींचतान जारी है। बीजेपी की ओर से चिराग को आश्वासन मिला है कि उनकी मांगों पर पार्टी स्तर पर चर्चा होगी और जल्द जवाब दिया जाएगा। बिहार बीजेपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान लगातार सहयोगी दलों से बात कर रहे हैं। आज दिल्ली में चिराग पासवान और धर्मेंद्र प्रधान की फिर मीटिंग हुई। माना जा रहा है कि एनडीए अगले 1-2 हफ्ते में सीट बंटवारे का ऐलान कर सकता है। लेकिन सूत्र बताते हैं कि 2 बड़े मुद्दे अटके हैं। पहला, सभी पार्टियों को कितनी सीटें मिलेंगी, यह काफी सहमति बन गई है। दूसरा, किस पार्टी को कौन सी सीट जाएगी, यह अभी पेच फंसा हुआ है। चिराग 25 से 30 सीटों पर अड़े हैं, मांझी 15 पर। इससे गठबंधन में खलबली मची हुई है। सुबह की बात करें तो पटना में नीतीश कुमार के आवास पर भी जेडीयू नेताओं की बैठक चली। सीएम नीतीश ने टिकट और उम्मीदवारों पर 45 मिनट चर्चा की। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद संजय झा ने कहा कि एनडीए पूरी मजबूती से खड़ा है और जल्द सीट शेयरिंग हो जाएगी। नीतीश का यह मंथन जेडीयू के कोटे की सीटों पर केंद्रित था। महागठबंधन की तरफ लौटे तो रविवार के देर शाम मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव के आवास पर हुई मैराथन मीटिंग के बाद दावा किया था कि सब फाइनल है। आज फिर तेजस्वी के घर महागठबंधन नेताओं की मीटिंग बुलाई गई थी। इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा और लेफ्ट पार्टियों से बात हुई। साथ ही पशुपति पारस की पार्टी को कितनी सीटें दे, इस पर भी चर्चा है। लेकिन यहां भी पेच है। सीएम फेस पर सहमति नहीं बन पा रही है। क्या तेजस्वी का दबदबा बरकरार रहेगा या कोई नया चेहरा आएगा? ये सवाल बिहार के सियासत को और गरमा गया है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर बिहार चुनाव 2025 की सीटें सीट शेयरिंग गेम बिहारियों के भविष्य को तय करेगी। एनडीए में चिराग मांझी के डिमांड से टेंशन है, महागठबंधन में सीएम फेस का कंफ्यूजन, सब कुछ आपके सामने है। तो दोस्तों, ये थी बिहार चुनाव की ताजा अपडेट। हमारा बिहार चैनल पर हम रोज ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट लाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं आपको क्या लगता है सीएम कौन बनेगा। बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें। धन्यवाद।